हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स में किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर प्रभावित करता है उससे रिलेटेड एक सवाल लेके आए हैं। इस सवाल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर पहले था 300 केल्विन, और जैसे ही टेम्परेचर हम 10 केल्विन बढ़ा दिए, यानी उसका टेम्परेचर 300 केल्विन से 310 केल्विन जब हो गया तो रेट दुगना हो जाता है। तो बताइए कि उस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। यानी कोई रिएक्शन है, 300 केल्विन टेम्परेचर पे वो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा था। अगर उस रिएक्शन का टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ा दें, यानी अब उसका टेम्परेचर 300 केल्विन से 310 केल्विन अगर हो गया तो रेट क्या हो गया, उसका दुगना हो गया। जब रेट दुगना हो गया तो बताइए एक्टिवेशन एनर्जी कितना था। एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी उस रिएक्शन का निकालना है जिसका रेट दुगना हो गया है। कब? टेम्परेचर से हो गया है दुगना, जब टेम्परेचर उसका 300 केल्विन से बढ़ के 310 केल्विन हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आर्हेनियस इक्वेशन के अनुसार क्या होता है, हम लोग का रेट जो होता है K बराबर ए पे पावर माइनस ई ए बाई क्या होता है आप लोग का RT। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हो, और यही आप लोग का स्लोप का वैल्यू है, और इसी केस पे आप लोग का रेट दुगना होगा तिगना होगा, इसी पे डिपेंड करता है आप लोग का। ठीक है, तो हम लोग इसी इक्वेशन को अगर हम लोग आगे लेके चले तो इसके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि माइनस ई ए बाई, है ना, RT, यानी कौन सा टेम्परेचर, 310 केल्विन वाला टेम्परेचर का रेट दुगना हो गया है ना। यानी E पे पावर माइनस ई ए बाई आर इंटू 310, यानी ये रेट जो है वो दुगना हो गया है। किसके दुगना हो गया है ना, ये दुगना हो गया है उस टेम्परेचर वाले रिएक्शन का रेट से जिसका टेम्परेचर कितना था, 300। ठीक है, यहीं से शुरू करेंगे। तो अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं तो अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का ई ए बाई आर इंटू 300। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो गया आप लोग का नेचुरल लॉग मारे हुए हैं हम लोग। ठीक है, नेचुरल लॉग लेके भी चल सकते हो या लॉग के टर्म में भी लेके चल सकते हो। तो नेचुरल लॉग 2 है ना, और इधर कितना हो गया आप लोग का, इधर हो गया आप लोग का माइनस ई ए बाई 300R। ठीक है, 300R। ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरफ अगर लेके चले तो क्या हो जाएगा, तो इसको अगर इस तरफ ले आए तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, तो ये हो जाएगा ई ए बाई 300R, है ना, माइनस इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस ई ए बाई कितना हो जाएगा 310R, और ये कितना हो जाएगा ln2 का वैल्यू, यानी ये नेचुरल लॉग 2 के बराबर होगा। ये अगर हम करेंगे तो अगर हम लोग ई ए बाई आर को अगर कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का, ये हो गया हमारा 1/300 माइनस 1/300 क्या 10, इतना हो गया आप लोग का। और इधर नेचुरल लॉग का वैल्यू, लॉग 2 का वैल्यू कितना होगा, तो पहले इसको अगर बेस वैल्यू 10 में अगर कन्वर्ट करें तो बेस वैल्यू 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया आप लोग का log 10 2, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, आई इंटू log 10 2, log 10 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010, इतना आएगा आप लोग का। ठीक है, या फिर हम लोग क्या करें, एक्टिवेशन एनर्जी है ना आर, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का कितना, ये 310 माइनस 300, अब बाई कितना हो जाएगा आप लोग का 300 इंटू 310। ठीक है, और इधर हो गया 0.693। ठीक है, इतना आ गया हम लोग का। अब यहाँ से हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लो, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना हो जाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी होगा 0.693 इंटू 300 इंटू 310, अब बाई कितना, तो ये कितना हो गया आप लोग का 10। ठीक है, ये डिफरेंस कितना आएगा 10, ये वाला ऊपर जाएगा, ये नीचे आ गया 10 आप लोग का, और यहाँ पे आर कहाँ जाएगा, तो आर यहाँ आएगा इंटू आर। ठीक है, इस तरह से हम लोग अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो वैल्यू कितना हो गया आप लोग का, ये हो गया 0.693 इंटू 300 इंटू 310, और आर का वैल्यू अगर जूल में लेके चलना है तो 8.314 है ना, बाई 1000 कर देना है, तब किलो जूल में आ जाएगा 210। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा करीब करीब आप लोग का 53.6 है ना, क्या किलो जूल। ठीक है, आप लोग चाहें तो करके देख सकते हैं, ये इतना के करीब आ जाएगा, यानी आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा।
इसी तरह का कुछ और सवाल आप लोग को लेके आए हैं। इसमें कह रहा है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो ये मान लो ए से बी एक्सोथर्मिक है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो उसका कितना दिया हुआ है 65 किलो जूल पर मोल, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है 42 किलो जूल पर मोल। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा अगर रिएक्शन को क्या कर दे, रिवर्स कर दे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मान लो कि कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक का रिएक्शन के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, कैसा ग्राफ आता है एक्सोथर्मिक के लिए। तो एक्सोथर्मिक का मतलब कि एनर्जी रिलीज करके बनता है कोई भी रिएक्शन, तो एनर्जी रिलीज करके बनेगा, तो इसका मतलब इनिशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, फाइनल एनर्जी कम होगा। यह रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कौन है हमारा ए से बन रहा है हमारा क्या, बी बन रहा है। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसका वो कितना है आप लोग का, यानी यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी जो है वो कितना है आप लोग का, ये वाला एनर्जी जो है वो 65 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, ये वाला। तो हम लोग को क्या निकालना है, और डेल एच दिया हुआ है ना, इसका डेल एच का वैल्यू दिया हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, डेल एच कितना है आप लोग का, तो कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो 42 किलो जूल पर मोल है ना, 42 किलो जूल पर मोल है डेल एच का वैल्यू, ये दिया हुआ है। और एक्सोथर्मिक में आप लोग को प्यारे बच्चों पता है कि डेल एच का साइन क्या आएगा, एक्सोथर्मिक में निगेटिव आएगा। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है कि अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दे, बी से ए कर दे, तो वो क्या होगा। तो बी से ए कर दे मतलब ये कौन सा हो गया, ये तो पता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड होता है और ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड दिया हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड कितना दिया हुआ है 65, यही है ना, ये जो है ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी मतलब वो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड का वैल्यू दिया हुआ है 65 किलो जूल क्या पर मोल। और डेल एच हमारा दिया हुआ है, डेल एच कितना है आप लोग का, तो डेल एच जो है वो आप लोग का कितना है -42 किलो जूल है ना पर मोल, है ना, एंथैल्पी दिया हुआ है। तो हम लोग को एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड निकालना है ना, एंडोथर्मिक के लिए। तो एंडोथर्मिक के लिए अगर हम लोग बात करें, अगर मतलब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम लोग जाएं, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए किसी भी रिएक्शन के लिए डेल एच कैसे निकलता है, तो डेल एच निकलता है आप लोग का एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, है ना। तो इस केस में अगर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, ये किस रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं ए से बी के लिए। अगर हम लोग निकाल लें तो ए से बी के लिए हमारा क्या होगा, तो डेल एच का वैल्यू हो गया एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो ये कितना है, डेल एच का साइन आप लोग का दिया हुआ है डेल एच। और बैकवर्ड रिएक्शन में आप लोग को पता है कि अगर बैकवर्ड के लिए ले जाए तो उल्टा हो जाएगा। तो बैकवर्ड के लिए डेल एच जो है, ये डेल एच किसका है -40, ये ए से बी के लिए है। और जैसे रिएक्शन रिवर्स करेंगे तो डेल एच का वैल्यू है ना, ये डेल एच का वैल्यू अगर हम लोग इसको रिएक्शन को रिवर्स कर दे, तो रिएक्शन को रिवर्स कर दे, यानी अगर हम लोग बात करें किस रिएक्शन के लिए, अगर बी से ए के लिए बात करें, तो बी से ए के लिए बात करें तो वैसे केस में ये डेल एच का जो वैल्यू होगा, ये बी से ए के लिए, ये था ए से बी के लिए -42, तो बी से ए के लिए तो ये कितना हो जाएगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। पता ना कि जैसे रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो साइन हमारा चेंज हो जाता है। तो अगर मान लो कि ए से बी के लिए है -42, तो बी से ए के लिए कितना हो जाएगा +42, यानी +42 किलो जूल हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड आप लोग का यहाँ पे दिया हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड कितना दिया हुआ है आप लोग का, तो फॉरवर्ड का आप लोग का मतलब उसके अनुसार अगर हम लोग चलते तो जैसे यहाँ पे ये तो अगर मान लो कि ऐसे केस में आप लोग का क्या होगा, बी से ए के लिए फॉरवर्ड हो गया या बैकवर्ड हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, तो ये फॉरवर्ड हो गया या बैकवर्ड हो गया। तो इस केस में हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना, जैसे मतलब बात समझ में आ रही है ना, जैसे अगर ए से बी के लिए बात करेंगे तो ये फॉरवर्ड हो गया, ये बैकवर्ड हो गया, और बी से ए के लिए बात करेंगे तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉरवर्ड हो जाएगा, ये बैकवर्ड हो जाएगा। ये सोचने का तरीका है कि रिएक्शन कैसे लेके चल रहा है। तो अगर बी से ए के लिए बात करेंगे तो हम लोग का ऐसे केस में तो आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए बात कर रहे हैं, तो हम लोग को निकालना है, हम लोग का कौन सा एनर्जी निकालना है, हम लोग को निकालना एक्टिवेशन एनर्जी बी से ए का निकालना है। तो बी से ए का एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, तो ऐसे केस में यही फॉरवर्ड हो जाएगा। ये फॉरवर्ड हो गया किसके लिए, बी से ए के लिए। और बैकवर्ड कौन हो जाएगा, तो ये अगर फॉरवर्ड हो गया तो ये बैकवर्ड हो जाएगा ऐसे केस में। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये बैकवर्ड, तो बैकवर्ड का कितना दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड जो है यही हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, है ना। ये ए से बी के लिए है,
तो ये बैकवर्ड हो जाएगा किसके लिए, बी से ए के लिए, ठीक है ना। यही हो जाएगा 65 किलो जूल पर मोल, ये ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, है ना, बी से ए के लिए बैकवर्ड। तो ऐसे केस में कितना हो जाएगा, ये कितना दिया हुआ है, ये तो निकालना, ये 42 हो गया, और ये कितना है, बी से ए फॉरवर्ड का दिया हुआ है, ये हमारा बैकवर्ड का दिया हुआ है। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड निकालना है हम लोग को, और बैकवर्ड दिया हुआ है, कितना है बैकवर्ड आप लोग का, 65 किलो जूल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड हो जाएगा आप लोग का 65, है ना, -65 उस तरफ जाएगा तो +65, ठीक है, और +42, यानी 5 2 7 और 6 4 10, यानी आंसर आ जाएगा 107 किलो जूल। दिस इज योर आंसर। तो इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक